आपने बहुत से कबाब खाए होंगे मगर यकीन मानिए ये जो कबाब हैं ये घर में मौजूद सिर्फ दो ही चीज़ों से ये तैयार हुए हैं और इतने टेस्टी ये तैयार हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते और बिना ऑयल के मैंने इनको बनाया है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। तो इसके लिए करना क्या है जनाब, आपने सबसे पहले तो वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना और अगर चैनल पर न्यू है तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये आपकी तरफ से एक प्यार और एक मोहब्बत होती है। तो इधर मैं ले रही हूँ 2 अदद ब्रेड के स्लाइस। इस पे थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी को अच्छे से आपने निचोड़ लेना है। ये देखें आपके सामने ही है। तो इसमें मैं डालूंगी हाफ प्याली प्याज चॉप किया हुआ जनाब, और मेरे पास चिकन टिक्का पड़ा हुआ था उसके मैंने रेशे किए हैं। और इसमें मैंने डाली है 1 प्याली बंद गोभी की और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है नमक हाफ टी स्पून और रेड चिली का पाउडर वो भी हाफ टी स्पून इसमें ऐड किया, गरम मसाला हाफ टी स्पून और काली मिर्च का पाउडर ऐड किया इसमें हाफ टी स्पून, इसमें ऐड किया हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और इसमें मैंने ऐड किया है कॉर्नफ्लोर। तो ठीक है, मैंने इसमें 3 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर के ऐड किया। अब इन तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें जाएगा हरा धनिया और आप चाहें तो आप इसमें पुदीने के पत्ते भी शामिल कर सकते हैं और इसमें मैंने 1 अदद हरी मिर्च काट के शामिल की है। तो ये तमाम चीज़ें तो जनाब हमारे किचन में मौजूद होती हैं और ये इतने को टेस्टी ये कबाब रेडी होते हैं और इन पे खर्चा भी कोई नहीं आता और मैंने इनको बिना ऑयल के बनाया है। तो आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और ये देखें मैंने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाया था और ये कबाब मैंने तमाम इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। तो देखें पैन में मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल लगाया ताकि ये नीचे से चिपके नहीं और इनको डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं किया। तो ये देखें बस थोड़े से ऑयल में ही ये पक जाएंगे और बहुत ही शानदार आपके सामने पकेंगे। तो देखें, अच्छा इधर मैं आपको बता दूं इससे आप सैंडविच भी बना सकते हैं, बर्गर में भी लगा के खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और पराठे के साथ भी पराठा रोल भी बना के आप इसका खा सकते हैं। तो ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप कबाब खा लें और अगर बकाया बच जाए तो आप उसकी कितनी चीज़ें बना सकते हैं, पराठे रोल में, ब्रेड में, बर्गर में लगा के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को लंच में भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए कितनी आसान रेसिपी है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो देखिए एक तरफ से ये रेड हो चुकी है, अब मैं इसकी साइड जो है ये चेंज करूँगी बारी बारी करके और आपको दिखाऊंगी भी कि ऑयल देखें कितना सा है पैन में। बस हमने थोड़ा सा लगाया था ताकि ये जो कबाब है ये नीचे से चिपके नहीं। तो ये ऑयल फ्री रेसिपी है और कितने ये टेस्टी तैयार होते हैं आप सोच नहीं सकते। आप यकीन मानेंगे जब आप बनाएंगे इस रेसिपी को रमज़ान में तो उसमें भी आपको बहुत ही मज़ा आएगा कि थोड़े से ऑयल में ही हमने ये कबाब रेडी कर लिए। तो इन कबाबों को आप पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं। तो अब मैं इनको डिश शूट करके आपको दिखाती हूँ और तोड़ के चेक भी करवाती हूँ कि ये किस तरह के बने थे। तो देखिए मैंने इनको डिश आउट कर लिया, ये टूटे बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही टेस्टी और यमी तैयार हुए। उनका जायका कमाल का था। अब यकीन मानिए इनका जायका इतना कमाल का था ना कि जिसने भी खाया उसने दोबारा मांगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है। और ये भी मैंने आपसे कहना था कि हर रोज़ डेली मैं 9 बजे शाम को अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ, आप मेरी न्यू वीडियो को भी देखें और जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं उनको भी आप वॉच कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।